आ रहे हैं मुख्यमंत्री 22 तारीख को, उनसे पूछेंगे ये सवाल। उनसे सवाल पूछेंगे कि गरीब लोग जो अपना ढकेल लगा करके रोजी कमा रहे हैं, उन लोगों के पेट पर क्यों लात मारी जा रही है, और जो जो पार्किंग लगा रहे हैं उनकी जेब, किसकी जेब में पैसा जा रहा है, अलीगढ़ में कौन से अधिकारी और कौन से नेता की जेब में पैसा जा रहा है, इसका सवाल पूछूंगा मुख्यमंत्री से। ये नगर निगम आए दिन रेहड़ी पटरी वालों को सामान उठा के ले जाता है, आए दिन उन्हें प्रताड़ित करता है। इस बात को लेकर हमारे साथ में है मनु जाटव जी, जो हमें बताएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है इन रेहड़ी पटरी वालों को, और क्या आ रही है इन रेहड़ी पटरी वालों को। नगर निगम आए दिन इनको रेहड़ी उठा लेता है, कभी किसी की ढकेल ले जाता है, सामान उठा ले जाता है, फल फ्रूट जो बेच रहे हैं उनकी फल फ्रूटों को उठा के ले जाता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जंगल राज चल रहा है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए जो भाजपा की मंशा है, भाजपा की तो मंशा ये है कि गरीब लोगों के धन पर डकैती कर ले। वही तो काम अलीगढ़ का नगर निगम कर रहा है। परिवर्तन दल के जो लोग हैं उनको देखो, वो कैसे सामान, गरीबों के सामान को उठाते हैं जैसे कि हराम की कमाई का हो। भाई उन्होंने अपने बच्चों के पेट काट काट कर बड़ी मुश्किलों से फल फ्रूट सब्जी या कपड़े लेकर आते हैं, बेचते हैं, फिर उनके पेटों को पालते हैं। परिवर्तन दल आता है और जो कि उसको तो अधिकार भी नहीं है मारपीट करने का, वो मारपीट करता है, दुकानों पे सामानों को फेंकता है। तो नगर आयुक्त साहब मुझे ये बताएं कि गरीब लोगों की दुकानों पे ही सिर्फ अतिक्रमण दिखाई देता है, जब परिवर्तन दल वहीं जाता है, जो कचहरी के सामने जो जितनी बाइक खड़ी होती हैं, कार खड़ी होती हैं, उसका जो पैसा है वो किसकी जेब में जा रहा है? अलीगढ़ के किसी न किसी नेता अधिकारी की जेब में तो जा रहा होगा। इसीलिए भरे शहर के अंदर कोर्ट के बाहर जो पार्किंग चल रही है उसका पैसा कहाँ जाता है? दूसरे नंबर, आप तहसील के बाहर देखिए, ऑन जीटी रोड पर गाड़ियां लगती हैं कोल तहसील के बाहर, उसका पैसा किसकी, कौन सी नेता की जेब में जाता है और कौन सी अधिकारी की जेब में जाता है, ये पता तो होना चाहिए। दूसरा नंबर, जो ढकेल लगा रहे हैं, जो अभी मैंने 1-2 दिन पहले देख रहा था, एमी सर्किल से जब हम मेडिकल की तरफ जाएंगे, पानवाली कोठी की तरफ, वो बहुत चौड़ा एक वहां पर इन्होंने फुटपाथ बनाया है। तो वहां पर ठेले वालों ने या फिर टेम्पू में अपना रोजगार डाल लिया, मोमोज बेचने का, फल बेचने का, तो वहां से उनके सामान उठा करके ले गए। भाई फुटपाथ बनाया किस लिए? चलने के लिए? अलीगढ़ का एक फुटपाथ मुझे दिखा दो जो चलने के लिए हो। तो क्या कहेंगे नगर निगम की जो तानाशाही है या फिर क्या है, जो गरीब आदमी को ये प्रताड़ित कर रहे हैं और जिन पर जोर नहीं चल पा रहा है इनका, उनको ये खुली छूट दे रखी है। क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है कि शक्ति बहुत बड़ी चीज है। जब शक्ति हाथों में होती है तो उसका दुरुपयोग ज्यादा किया जाता है। ये सब कुछ तो अलीगढ़ के मेयर करा रहे हैं। मेयर के हाथ में ही तो है नगर निगम चलाना। क्या वो हड़का नहीं पा रहे अपने अधिकारी को? उन्हें नगर आयुक्त को नहीं कह पा रहे कि गरीबों को मत सताइए? उन्हीं गरीबी को वोटों से वो जीते हैं और इतने बड़े राजमहल में बाराद्वारी पे वो रहते हैं। तो एक बार अपने महल पर अतिक्रमण करवा लीजिए तो गरीबों का भी भला हो जाए। तो नगर आयुक्त साहब को मेयर साहब नहीं समझा पा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अतिक्रमण के नाम पर ढकेलों को लूटा जा रहा है और पार्किंग के जो पैसे आ रहे हैं वो किसकी जेब में जा रहा है? वो सामान कहाँ जा रहा है? वो गरीब अपने पेट को काट के सामान लेकर आता है, उसे नगर निगम का प्रवर्तन दल उठा करके ले जाता है। उस सामान को क्यों नहीं दिया जाता? नगर निगम ने ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये वेंडिंग जोन बनाए थे, लेकिन वेंडिंग जोन में भी इस तरह की अव्यवस्थाएं दिख रही हैं कि वेंडिंग जोन की वो ठेका उठता है, लेकिन उन दुकानदारों को उसमें स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। 2-3 साल से जमालपुर वाली जो वेंडिंग जोन है वहाँ पर दुकानदार इस बात को लेकर कोर्ट भी चले गए हैं कि हमें हमारी दुकानें दिलवाई जाएं, लेकिन नगर निगम हर बार ठेका उठाता है और दुकानदार फिर वैसे के वैसे रह जाते हैं। इस बात को लेकर आपके क्या कहना है? नहीं, जो 6 साल से 10 साल से एक ही जगह पे दुकान लगा रहा है और वो नगर निगम ने अपने मानक लगा करके वहां पर बेंडिंग जोन बना दिया। अब वो जो दुकान जो 6 7 से 7 साल से जिस जगह पे लगा रहा है वो उसको मिलनी चाहिए। चाहे आप उससे किराया तो वसूल ही रहे हैं, उसमें उन्होंने लॉटरी सिस्टम डाल दिया है। लॉटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि ताकतवर लोग फोन कराएंगे और हम दुकान कर देंगे। जो गरीब है, जिसका कोई नहीं है, जो बेसहारा है, उसके लिए दुकान नहीं होगी, पैसे वाले लोगों के लिए दुकान होगी। दुकानों में तो धांधली हो रही है, लोग पैसे कमा रहे हैं। और बात है बेंडिंग जोन की, तो बेंडिंग जोन में सबसे बड़ा काम क्या है कि बेंडिंग जोनों की दुकान अलीगढ़ में बनाई गई 700, और आज की भाजपा सरकार में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, चरम सीमा पर हो गई है
कि आज आप जाकर के देखिए हर फुटपाथ पे कोई ना कोई युवा पढ़ा लिखा मोमोज बेच रहा है, फल फ्रूट बेच रहा है, या कुल्फी बेच रहा है, या फिर वहां पे जाकर के अपना स्विमिंग पूल वाले जो सामान होते हैं बच्चों के खेलने खिलौने वाले वो बेच रहा है। तो क्या मानते हैं आप, नगर निगम का जो दादागिरी है गरीब पीड़ित और ये ढकेल और ये रेहड़ी पटरी वालों पे ही चलती है। कचहरी के सामने अवैध पार्किंग चल रही है, तहसील के सामने जैसा कि आपने बताया वहाँ भी अवैध पार्किंग है, तमाम जाम लगता है, उसको लेकर इनकी आंखें नहीं खुलती हैं, बस रेहड़ी पटरी वालों पर इनका जोर चलता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? आ रहे हैं मुख्यमंत्री 22 तारीख को, उनसे पूछेंगे ये सवाल, उनसे सवाल पूछेंगे कि गरीब लोग जो अपना ढकेल लगा करके रोजी कमा रहे हैं उन लोगों के पेट पर क्यों लात मारी जा रही है, और जो जो पार्किंग लगा रहे हैं उनकी जेब, किसकी जेब में पैसा जा रहा है, अलीगढ़ में कौन से अधिकारी और कौन से नेता की जेब में पैसा जा रहा है, इसका सवाल पूछूंगा मुख्यमंत्री से। ये कब होगा? ये तो 22 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनसे पूछूंगा, प्रशासन से भी पूछ रहा हूँ, और अभी हमारे लोग जितने भी ढकेल फल फ्रूट लगा रहे हैं मैं सबसे व्यक्तिगत आकर के मिल रहा हूँ। इनको चमत्कार करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चमत्कार नहीं होता है ना, जब तक कोई विश्वास नहीं करता है, तो इस देश के अंदर तो आस्था चल रही है ना, आस्था के नाम पे सारे काम होते हैं। तो अब आस्था के हिसाब से देखा जाए तो इनको चमत्कार दिखाएंगे, और जब चमत्कार दिख जाएगा तो इन अधिकारियों के दिमाग ठिकाने पर आ जाएंगे और भाजपा के नेताओं के दिमाग ठिकानों पर आ जाएंगे। अलीगढ़ में जब मेयर हो चाहे फिर आपके नगर आयुक्त हो, दोनों बदमाशी कर रहे हैं, आधा आधा हम बांटेंगे, मजे लेंगे, कोई मतलब नहीं है। 15% से लेकर के 37% तक के जो ठेके उठते थे वो आज 1.5% और 2% पे ठेके उठ रहे हैं। जो रोड 7 लाख रुपए की बनती थी पहले, वो 14 लाख रुपए की 13 लाख रुपए की बन रही है। तो बताएं मेयर साहब किसकी जेब में पैसा जा रहा है? तो इसका मतलब यही है कि इन पार्किंगों का पैसा अवैध तरीके से ये लोग कमा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में मोनू जाटव जी, जिन्होंने बताया कि नगर निगम की जो दादागिरी है केवल और केवल जोर जो चलता है गरीब रेहड़ी पटरी वालों पर ही चलता है। अवैध पार्किंग तमाम शहर में चल रही है, जिसकी वजह से आवाजाही में बड़ा दिक्कत होती है, उन पर इनका जोर नहीं चलता है।